से बड़ा गुरु कोई है ही नहीं। अब वो कैसे कहा जाता है, ये अनुभव है, अनुभव की बात बता रहा हूँ कि बच्चा जब जन्म लेता है माता को तीसरे दिन पहचाना जाता है, मगर जब जन्म लेने के बाद 6 महीने 6 मास बीत जाते हैं तब वो पिता को पहचानता है। अरे सबसे पहली तो माता गुरु है। जब तक माता नहीं कहेगी कि ये पुत्र ये तुम्हारे पिताजी हैं, तब तक वो ये नहीं जानता है कि ये मेरे पिता हैं, वो मेरे। जान जाते हैं क्या? नहीं जानते ना, बिना माँ के बताए हुए। अरे जितने भी यहाँ युवा बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम जब आप चारपाई को छोड़ते हो तो सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों को छुइएगा, अपने माता पिता के चरणों को, रज को अपने मस्तिष्क से लगाइएगा। क्यों लगाइएगा? इससे क्या होता है? कहते हैं इससे कीर्ति बढ़ती है, इससे वैभव बढ़ता है, इससे क्या और क्या होता है? इससे पितृदोष शांत होता है, इससे सारे ग्रह नक्षत्र शांत हो जाते हैं। अगर जो पुत्र अपने माता पिता की रज को अपने मस्तिष्क से धारण करता है। अरे संसार में तो हर एक प्राणी है, मगर अपने माता पिता, अभी इन युवा भाइयों से पूछा जाए कि आप अपने माता पिता के क्या चरण बंदन करते हैं, तो कहेंगे बंदन तो नहीं महाराज, डांट जरूर देते हैं। बोलो राधे राधे। अरे मैं आप युवाओं से कहना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए? अपने सर्वप्रथम माता पिता के चरण वंदन करना चाहिए। और मैं आप माता पिताओं से, आप वृद्धों से, आप माता बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए? पुत्र को संस्कार कैसे देने चाहिए कि जब पुत्र बच्चा हो तो उसका पालन पोषण करना चाहिए, और कुछ थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो उसे प्यार करना चाहिए, और जब वो 10 साल का हो जाए तो उसको संस्कार देना चाहिए। महाराज आजकल संस्कार नहीं दिए जाते हैं, तो क्या दिया जाता है कि सर्वप्रथम जैसे ही 10 साल का हुआ मोबाइल दे दिया जाता है। बोलो राधे राधे। आज के छोटे छोटे बच्चे देखो मोबाइल चला रहे हैं। महाराज हमको भी बाल अवस्था अपनी याद आती है कि जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे, ना मोबाइल होता था और ना माता पिता से कभी मिलना होता था। मिलते भी कब थे? जब हम 18-19 साल के हो गए थे, तब अपनी माता और पिता से मिले थे। ये मेरा अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ। जब मैं 18 साल का हो गया, सब प्रथम अपनी माता से तब मिला था। गुरुजी ने कहा कि यही है आपके जन्मदाता। तब उनको चरण वंदन किया, उनको नमन किया। पहले पुत्र क्यों संत बन जाते थे? क्योंकि वो गुरुकुल में पढ़ा करते थे, अपने ऋषियों की संत आदर सत्कार करते थे माता पिता, इसलिए वो संत स्वभाव के हुआ करते थे। पहले क्यों अपने कोई वृद्ध आश्रम नहीं हुआ करता था? क्योंकि पहले के माता पिता उनको संस्कार दिया करते थे, मोबाइल नहीं देते थे। अरे मैं तो ये कहता हूँ, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे प्यार करना चाहिए, और प्यार के बाद संस्कार देने चाहिए, और संस्कार के बाद उसे व्यवहार देना चाहिए। व्यवहार भी जरूरी है ना, व्यवहार देना चाहिए। मगर आज के माता पिता क्या कर रहे हैं? उनको ही समय नहीं है। महाराज कहते हैं पहले की माताएं अपने पल्लू, जब होली हुआ करती थी, होली जला करती थी, उस पर माताएं जल उबाल कर अपने बच्चों का मुंह पूछा करती थी, अपने पल्लू से उनका मुंह पोंछती थी। अब तो कहा तो बड़ी विडंबना है महाराज के क्या कि अब तो माता के ही पास पल्लू नहीं है। बोलो राधे राधे। अब तो जींस का जमाना है। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज सब कुछ चेंज हो गया है। और जब तक आप, इसलिए ही हमारे संसार में, हमारे सनातन धर्म में वृद्ध आश्रमों की वृद्धि हो रही है।
आज विदुर जी महाराज कहते कि संसार में जब पृथ्वी रसाताल को चली गई तब ब्रह्मा भगवान जाते हैं और उसको जैसे ही उठाते हैं तो तब कहते हैं तदेव मां कर्मण्यम जले सभावितम महामनस्ता विगणस्य दुर्मदा हरे विदित्वा गतिमं नरदाररसातालम् निर्वैदिसे द्वारन्वितः। जब इस जल में क्या कहा है कि जल सभा सितम, जो पृथ्वी है वो रसाताल में स्थापित कर दी गई है। हरे विक्रम गति मंगल नारद संवादम रसातालम निर्वेशंतम। जब पृथ्वी को रसाताल में स्थापित कर दिया, बड़ा भगवान जैसे ही पहुंचे हैं अपने दांतों पे उस पृथ्वी को धारण कर लिया है। हरणाक्ष कहता है अरे ग्राम सिंह जरा रुक, मैं तुझे देखता हूं। संस्कृत की महाराज गाली भी बहुत प्यारी लगती है। ग्राम सिंह, ग्राम सिंह जानते किससे कहते हैं? बोलो राधे राधे राधे। महाराज आप सब मेरे परिचित हैं और इस बार मैं सवाल कर सकता हूँ ना, तो ग्राम सिंह किसे कहते हैं पता है? हाथ उठाओ, किसको पता है? एक ही महाराज को पता है कि वो भागवत सुनते रहते हैं। ग्राम सिंह कहा जाता है गांव के कुत्ते, ग्राम सिंह। तो कहते हैं अरे ग्राम सिंह, तू ग्राम सिंह की तरह रुक जा, मैं तुझे देखता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि देख लो भैया, आजा, दो दो हाथ हो जाए फिर तो रुक तो जा। हरणाक्ष कहता रुको तो सही कि आजा, ऊपर आजा। और रसाताल से भगवान स्थापित यथा स्थान पर पृथ्वी को स्थापित कर देते हैं। और जैसे ही दोनों में युद्ध छिड़ता है तो कहते हैं अवधाजम विरिच्य निर्वले कामृतम वाचा प्रमावस्यम प्रेम गर्भेण तपुग्नम सोगृहीता। कि दोनों में युद्ध छिड़ गया, घमासान युद्ध होने लगा। इंद्र आदि देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि जल्दी मारो महाराज, जल्दी मार दीजिएगा। कि अच्छा कि हाँ। अब जैसे मारने की बारी, भगवान ने खींच के एक थप्पड़ दिया। हरणाक्ष का गोविंदाय नमो नमः। समापन हो गया शरीर, मगर उसके दोनों नेत्र खुले हुए महाराज। ऊपर वो देख रहा है, देवता स्थिति नहीं कर रहे हैं कहीं ये दोबारा उठ के खड़ा ना हो जाए। देवताओं को डर लग रहा है कि दोबारा से खड़ा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान ने कहा लगता है देवता डर रहे हैं, तो भगवान ने उनमें अपने पैर का प्रहार किया और उनको नीचे लौट दिया। तब देवताओं ने स्तुति की है ओम जित्वा श्रितो शयनम तमकुंड वचसा कराल दृष्टम परिदृष्टाच्छदम। तब उन देवताओं ने ब्रह्मा भगवान का स्तुति की है, बड़ी सुंदर भाव से स्तुति की है। और देखते ही देखते भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। क्योंकि संसार में जो भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं स्तुति करने के बाद, सारे देवता भी चले जाते हैं। तब मैत्री ऋषि मैत्री ऋषि विदुर से पूछते हैं
कि प्रभु फिर उसके बाद क्या स्वयंभू मनु ने सृष्टि की? तब बताते स्वयंभूस्य च मरवंशम परसंवता कथितं भगवान यत्र मुख नेधृजा प्रजा। कि उस संसार तब भगवान मन और सतरूपा ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। कि अच्छा महाराज, तो सबसे पहले जो स्वयंभू मनु की जो पुत्री थी उनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। किससे हुआ? कर्दम ऋषि से। जब उनका कर्दम ऋषि से विवाह हो जाता है तो महाराज विवाह होता कैसा है? कर्दम ऋषि तो तपस्वी थे, संत थे, योगी जन थे। तो आइएगा उससे पहले हम अपने मन को और वाणी को, यानी कि अपने हृदयगत मन को भगवान की सभा में लेके चले। और मैं जानता हूँ कि पाठक बैठा वालों को ज्ञान की कथा पचती नहीं है, इसलिए आप सब प्रथम भजन का आश्रय लें, अपने हृदय का पवित्र करें, फिर कथा में प्रवेश करें। हरि सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरि सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन तेरा। हरि सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन तेरा। हरि सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन तेरा। तेरी पूजा है तेरी दे साज सवेरे, तेरी पूजा करते साथ सवेरे। तेरी पूजा करते बीते साज सवेरे, तेरी पूजा करते बीते साज सवेरे। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरि बोल, बोला के बिहारी लाल की जय हो। जो भी तेरा प्यार हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यार हो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। अब मैंने हार सुनना, अब मैंने हार सुनना, लो बीत जाए जीवन तेरा। ओ तेरी पूजा करते बीते साज सवेरे, तेरी पूजा करते बीते साज सवेरे। ओ तेरी पूजा करते बीते साज सवेरे, तेरी पूजा करते बीते साज सवेरे। यूं बीत जाए जीवन मेरा।
ही रेला ओ अरबाज तेरा ही रेला जो मिट जाए जीवन मेरा हर सांस पे हो शुक्र तेरा हर सांस पे जो बीत जाए जीवन मेरा जो बीत जाए जीवन मेरा हर सांस पे हो जीवन मेरा हर सांस पे हो जीवन मेरा जो बीत जाए जीवन मेरा जो बीत जाए जीवन मेरा ओ जय राधा रमन प्यारो राधा रमन जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन जय जय राधा रमन हरि बोल प्यारो राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल ओ जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन हेलो श्री राधे राधे बोले राधा रानी की जय।